नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रतिभा एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो आगामी आने वाले बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम में मददगार साबित होंगी, साथ ही साथ अन्य सरकारी नौकरियों में भी, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सहायता करेंगी। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। उससे पहले दोस्तों बता दें कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, बिहार में मैग्नेटाइट पाया जाता है। यहाँ बात मेनली रूप से जो है मैग्नेटाइट की हो रही है कि ये मैग्नेटाइट जो है बिहार में कहाँ पाया जाता है। और इसके ऑप्शन दिए हुए हैं जमुई, पटना, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो मित्रों, यहाँ मैग्नेटाइट की बात हो रही है। मैग्नेटाइट मुख्य रूप से एक खनिज है और खनिज में भी ये लौह अयस्क है। दो तरह के खनिज होते हैं, धात्विक और अधात्विक। और दो तरह के जो खनिज होते हैं, धात्विक और अधात्विक, उसमें से एक धात्विक में जो है लौह और अलौह दो प्रकार के ये अयस्क आते हैं, खनिज आते हैं। और एक अधात्विक होता है जिसमें हीरा, संगमरमर, चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम, गंधक, ये सब जो है अधात्विक होते हैं। ठीक है दोस्तों। तो मेनली रूप से भारत में बात करें तो भारत में जो है खनिज पेटियाँ पाई जाती हैं लगभग 4 क्षेत्रों में। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट प्लेटी रीजन बेल्ट है, यानी कि उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र की पेटी। तो इसमें जो है इसका जो है मैंने विस्तार बात करेंगे, विस्तार कहाँ तक है। ये छोटा नागपुर पठार ये सब जो है बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सब जो है ये नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू में आता है। उसके बाद मिडिल बेल्ट है जिसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना आता है। उसके बाद उत्तर पश्चिमी पेटी है, यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न ये बेल्ट है जो अरावली क्षेत्र की पेटी है। तो इसमें जो है गुजरात, राजस्थान के अरावली क्षेत्र ये सब आता है। ठीक है दोस्तों। और एक अंतिम जो है ये क्षेत्र दक्षिणी एवं दक्षिण पश्चिम पेटी है, जिसमें साउथ एंड साउथ वेस्टर्न बेल्ट जिसको कहा जाता है। इसमें गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु के उच्च क्षेत्र ये सब जो है आते हैं। तो मेनली रूप से जो है भारत में 4 प्रकार की खनिज पेटियां हैं। और भारत में जो मैथी ये लौह अयस्क पाया जाता है, ये मैग्नाइट की बात हो रही है। तो मैग्नाइट जो है कलर जो है इसका काला होता है और लगभग जो है 72% जो है ये लोहे के मात्रा को मैग्नेटाइट अपने अंदर रखता है। ठीक है, लोहे का अंश इसमें 72% तक होता है। तो यहाँ पर बात हो रही है क्वेश्चन की कि बिहार में मैग्नेटाइट कहाँ पाया जाता है। तो बिहार में मैग्नेटाइट जो है थोड़ा ये जम्मू में पाया जाता है। तो इसका आंसर जो है ए होना चाहिए। इसका आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि हमारे देश के सबसे पूर्वी एवं सबसे पश्चिमी भागों के समय में अंतर लगभग कितना है। यानी कि बात हो रही है कि पूर्वी यानी कि ईस्टर्न भाग और वेस्टर्न भाग, ये दोनों के बीच का जो समय का अंतर है वो कितना है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं 1 घंटा 50 मिनट, 2 घंटे, 3 घंटे या 2.5 घंटे। तो दोस्तों सोचिए, आपके पास समय है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ ईस्ट से लेकर वेस्ट तक की जो है समय पूछी गई है कि ईस्ट से लेकर वेस्ट तक में क्या जो है कितने समय लगेंगे। तो मित्रों, हम जानते हैं कि यूरोप में जो ग्रीनविच जगह है वहाँ एक राजकीय वेधशाला है। तो उस पे जो है सभी सभी देशों की सहमति है और टाइम जोन के लिए। और वहाँ वेधशाला है, तो उस वेधशाला के नज़दीक से जो सीधे नॉर्थ टू साउथ रेखा जाएंगी वो 0 डिग्री होती है। वो चूँकि वहाँ 0 डिग्री है, इसलिए भारत जो है उसके ईस्ट में है। तो ये भारत जो है उससे 82.5 डिग्री आगे है। तो 82.5 डिग्री आगे है, तो भारत का ये जो है मानक याम्योतर है, यानी कि स्टैंडर्ड मेरिडियन है, वो जो है 82.5 डिग्री है। देखिए दोस्तों, पूरे पृथ्वी को गोल है तो 360 हुआ। 360 हुआ तो पूरे पृथ्वी को 24 जो है जोन में बांटा हुआ है, एक एक घंटा के 24 जोन में, टाइम जोन में। और ऐसा इसलिए है कि पृथ्वी जो है 24 घंटे में अपने अक्ष पर जो है 360 डिग्री घूम जाती है। तो इसका मतलब हुआ कि एक घंटे में वो 15 डिग्री, एक घंटा में कितना घूमेगा 15 डिग्री, क्योंकि 360 में 24 से भाग देंगे तो 15 आएगा। तो यानी कि एक घंटा में 15 डिग्री घूमेगा। और तो एक घंटा में 15 डिग्री तो 4 मिनट में घूमेगा लगभग 1 डिग्री के करीब। ठीक है, 1 डिग्री घूमेगा। तो हमारे देश का जो भारत, हमारे प्यारे भारत का जो मानक याम्योतर है वो 82.5 डिग्री है। तो वो 0 से गैप जो है उसका कितना है 82.5 का। तो 82.5 में अगर 15 डिग्री से भाग देंगे तो लगभग जो है ये 5.5 घंटा, लगभग 5.5 घंटा आएगा। तो 5.5 घंटा आएगा। तो हम इसका मतलब ये हुआ कि ब्रिटेन में जो 0 डिग्री की जो स्टैंडर्ड टाइम है वहाँ से ये 5.5 घंटा इसका टाइम जोन आगे है। और अभी हम लोग जाने हैं कि 15 डिग्री बराबर 1 घंटा होता है, 15 डिग्री बराबर 1 घंटा होता है। तो दोस्तों, हमारे देश का जो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो जो है लगभग 30 डिग्री का है। लगभग कितने का है, लगभग 30 डिग्री का है। यानी कि ये 68 डिग्री ईस्ट से 97 डिग्री ईस्ट तक इसका फैलाव है। ईस्ट टू वेस्ट में अपने भारत देश की बात करें तो 68 डिग्री पूर्व से 97 डिग्री पूर्व तक। तो ये लगभग 29 होता है, यानी कि लगभग इसको 30 मानिए। तो इस प्रकार जो है हम कह सकते हैं कि 30 यानी कि 15 डिग्री 1 घंटा, तो 30 डिग्री यानी कि 2 घंटा। तो यानी कि इसका आंसर जो है बी होना चाहिए कि ये लगभग 2 घंटे का जो है इसमें अंतर आता है। अगला क्वेश्चन है कि मेघालय का पठार विस्तृत है, यानी मेघालय प्लेट्यू की बात हो रही है कि कहाँ तक इसका जो है फैलाव है। गारो ऑप्शन है कि गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ, कार्बी एंगलोंग, या सभी, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों सोचिए, आपके पास समय है। तो दोस्तों, यहाँ मेनली रूप से जो है पठार की बात हो रही है
किस चीज़ की बात हो रही है कि ये मेघालय का पठार कहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले पठार की बात करें तो ये जो है ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। और प्रायद्वीपीय पठार में जो है 4 प्रकार के पठार लगभग शामिल है। यह 4 प्रकार के नहीं कह सकते, यह अनेकों माने पठारों से मिलकर बना है, लेकिन इसमें मेनली 4 बता देते हैं कि ये सेंट्रल में यानी कि बीच वाले भारत के नक्शा के बीच वाले भाग में, जिसमें अरावली, मेवाड़, मालवा, बुंदेलखंड, विंध्यान, सतपुड़ा वगैरह आती है। और पूर्वी पठार है ईस्टर्न में, जिसमें मेघालय वगैरह आती है। उसके बाद उत्तर पूर्वी पठार है, दक्कन का पठार है, जिसमें कर्नाटक वगैरह ये सब वगैरह आ जाती है। तो दोस्तों हमको बात करनी है मेघालय पठार के विस्तार की, यानी कि ये पूर्वी पठार का भाग है। किस पठार का भाग है? पूर्वी पठार का भाग है ये। ठीक है, और ये जो है मुख्य रूप से जो है छोटा नागपुर का जो पठार है उसका जो है ये मैंने पूरब वाले भाग में जो विस्तार है। और इसको जो है राजमहल गारो गैप या मालदा गैप जो है इससे ही अलग हुआ है, यानी कि उधर राजमहल गारो गैप और इधर मालदा गैप, इस दोनों से जो है ये अलग हुआ है। कौन? मेघालय का पठार, मेघालय के पठार की बात हो रही है। इसमें गारो, खासी, कार्बी, एंगलोंग ये सभी माने पहाड़ियाँ इसमें शामिल हैं मेघालय के पठार में। ये सभी यानी इसका आंसर जो है ये सभी होना चाहिए, किसके? सभी पहाड़ियाँ इसमें शामिल हैं। और गारो, खासी, जयंतिया जो इसमें ट्राइब्स भी इसमें निवास करती है। ठीक है दोस्तों, और इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर वर्षा खूब होती है मेघालय में। ठीक है, मेघालय का चेरापूंजी जो जगह है वहाँ पर बहुत अधिक वर्षा होती है, सबसे अधिक वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। तो ज़्यादा वर्षा होने के कारण यहाँ लेटराइट प्रकार का जो है मिट्टी की बात करें तो यह यहाँ पर लेटराइट प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और सदाबहार वन है, क्योंकि हम यहाँ पर वर्षा अधिक प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर परियोजना अवस्थित है। ये तो हल्का क्वेश्चन है, आप लोग जानते ही होंगे। दीजिए इसका उत्तर। ऑप्शन है कि नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, महानदी, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों सरदार सरोवर परियोजना जो है ये नर्मदा घाटी परियोजना का भाग है। इस परियोजना में जो है गुजरात में इसको सरदार सरोवर परियोजना और मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर बांध कहा जाता है। तो ये नर्मदा नदी पर है और इससे जो है सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है गुजरात को और घाटा होता है मध्य प्रदेश को। और बात करें इसके बारे में तो ये जो है 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इसमें शामिल है मध्य प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है। और इसी नर्मदा नदी पर ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई है। तो आप जानते ही होंगे इसके बारे में। चलिए इसका आंसर तो समझ गए ना, इसका आंसर नर्मदा है, यानी कि नर्मदा नदी पर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि मांडवी किस राज्य की नदी है? नदी की बात हो रही है यहाँ पे कि किस राज्य में ये मांडवी नदी है। तो ऑप्शन है केरल, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र। उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। सोचिए दोस्तों। वैसे दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकती है, क्योंकि ये मांडवी जो नदी है ये मुख्य रूप से इसका उद्गम जो है ये कर्नाटक के बेलगांव जिला में जम्बोती घाट एक स्थान है, वहाँ से होता है, लेकिन ये बहती है गोवा से होकर। तो मांडवी नदी का जो है उपयुक्त आंसर होना चाहिए गोवा, यानी कि ऑप्शन बी। मांडवी जो है ये गोवा की नदी है, ये अरब सागर में गिरती है। और ये जब अरब सागर में ये अपने रास्ते में चलती है तो दूध सागर और वज्रपोहा नाम की ये जलप्रपात भी बनाती है। तो मांडवी किस राज्य की नदी है? तो मांडवी जो है गोवा की नदी है। अगला क्वेश्चन है चेरापूंजी। अभी मेघालय की बात कर रहे थे, चेरापूंजी की। चेरापूंजी जहाँ जहाँ औसत वर्षा 1080 सेंटीमीटर होती है अवस्थित है। ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ, जयंतिया पहाड़ियाँ, कार्बो एंगलोंग। उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए। चेरापूंजी जहाँ जहाँ औसत वर्षा 1080 सेंटीमीटर होती है अवस्थित है, किसमें अवस्थित है ये देखना है। तो मित्रों यहाँ पे दिया गया है कि चेरापूंजी जहाँ जहाँ औसत वर्षा 1080 सेंटीमीटर होती है। यहाँ थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है, क्योंकि मुख्य रूप से जो है सबसे अधिक वर्षा जो है ये खासी पहाड़ियों में होती है। बाकी जो कार्बी एंगलोंग, जयंतिया और गारो दी हुई है, इन सब पहाड़ियों में जो है खासी की अपेक्षा जो है कम वर्षा प्राप्त होती है, लेकिन सबसे अधिक वर्षा जो है ये खासी पहाड़ी में प्राप्त होती है। इसलिए इसका जो है आंसर बी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यानी कि कहने का मतलब है कि ये तो क्वेश्चन थोड़ा जहाँ जहाँ करके ऐसे लग रहा है कि कन्फ्यूज कर देगा, जैसे 2-3 इसके ऑप्शन होने चाहिए, लेकिन मुख्य रूप से खासी पहाड़ी में अधिक वर्षा होने के कारण इसका आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में मानसून आगमन का समय लगभग है, यानी ये मानसून से संबंधित क्वेश्चन है। ऑप्शन है 10 जून, 5 जून, 15 जून, 13 जून। ये उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। आपके पास समय है, सोचिए। ये मानसून से संबंधित क्वेश्चन है कि मानसून बिहार में जो आगमन है उसका समय लगभग, यानी पूछा जा रहा है कि लगभग कितने के कब तक जो है बिहार में मानसून आ जाता है। तो मित्रों थोड़ी ये मानसून शब्द के बारे में समझ लेते हैं। भारत में जो है मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है, और ये मानसून जो शब्द है इसकी उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है। मौसम जिसका अर्थ होता है पवन, यानी कि ये पवन जो होते हैं हवा, इसकी दिशा का ऋतुवत प्रत्यावर्तन, यानी ऋतुवत का मतलब हुआ कि मौसम के अनुसार, ऋतुवत यानी मौसम के अनुसार प्रत्यावर्तन यानी कि बदल जाना। भारत में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से चलने वाली हवाओं की दिशा ऋतु के परिवर्तन के साथ बदल जाती है। इसी कारण जो है भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु की संज्ञा दी जाती है। और
मानसून जो है भारत में लगभग जो है केरल के तट से टकराती है 1 से 5 जून के करीब, लेकिन ये 10 जून होते होते जो है बिहार में भी लगभग आ जाती है, इसलिए जो है इसका आंसर ए होना चाहिए, यानी कि ये 10 जून को बिहार में भी आ जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम फाओ कहते हैं, यानी FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? सोचिए, आपके पास समय है। तो मित्रों, थोड़ी सी बात हम लोग खाद्य एवं कृषि संगठन पर कर लेते हैं। यह जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है एक स्पेशलिस्ट एजेंसी है, विशिष्ट एजेंसी है। ये इंटरनेशनल लेवल पर जो है ये हंगर की समस्या यानी कि भूख की समस्या में को इससे निपटने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है अभी तक वर्तमान में। इसका मुख्यालय की बात करें तो यही आंसर में पूछा गया है, ये रोम में है, इटली के रोम में है, और वर्तमान में इसमें 194 गो मेंबर है। एक वो जो है ये यूरोपीय यूनियन है और 2 अन्य पर्यवेक्षक भी यानी सदस्य शामिल है इसमें। इसकी स्थापना की बात करें तो 16 अक्टूबर 1945 को कनाडा के क्यूबेक में ये इसके पहले यानी कि फर्स्ट अधिवेशन में किया गया। फिर से सुन लीजिए, 16 अक्टूबर 1945 को कनाडा के क्यूबेक में प्रथम अधिवेशन में इन्होंने 3 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, इन्होंने 3 लक्ष्य निर्धारित किए हैं: भूख, खाद्य असुरक्षा एवं कुपोषण का उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन तथा सभी के लिए आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देना, वर्तमान तथा भावी पीढ़ियों के लाभ के लिए प्राकृतिक संसाधनों जैसे भूमि, जल, वायु एवं आनुवांशिक संसाधनों को संपोषणीय प्रबंधन एवं उपयोग। तो ये सारी बातें थी खाद्य एवं कृषि संगठन के बारे में, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय जो है इटली के रोम में है। तो इसका आंसर जो है सी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है भूमध्य सागरीय वन में पाए जाने वाले वृक्ष है। पूछा जा रहा है कि भूमध्य सागरीय जो वन है उसमें कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? इसमें से ऑप्शन है कि पुर, स्प्रूस, पाइन या चीर, या उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो सोचिए, आपके पास अभी समय है। तो मित्रों, यहाँ बात हो रही है भूमध्य सागरीय वन की, जो कि शीतोष्ण कटिबंध या मध्य अक्षांशीय वन के अंतर्गत आती है। भूमध्य सागरीय वन ये मध्य अक्षांश में जो है, मिडिल अक्षांश में ये महाद्वीप जो है जितने उसके वेस्टर्न भाग में यानी कि पश्चिम भाग में ये वन पाए जाते हैं। गर्मी के महीना में गर्म और शुष्क, जबकि ठंडा में ठंडा और आर्द्र रहता है। यहाँ वर्षा होती भी है तो जाड़ा में होती है। यहाँ के वृक्ष में बात करेंगे तो कर्क, जैतून, पाइन, जो कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि पाइन मिलती है। यहाँ पर रसदार फल, भूमध्य सागर में जो रसदार फल, यहाँ पर ये कह सकते हैं कि दारू वारू का जो है बिजनेस खूब चलता है। यहाँ पर अंगूर, नींबू, नारंगी, अनार, नाशपाती आदि के लिए जाना जाता है। रंग बिरंगे पक्षियाँ भी मिलती हैं, सुगंधित जड़ी बूटी भी यहाँ पर मिलती है। बांज वन और चैपरेल भी इस यहाँ के बायोम को हम लोग कहते हैं। तो ये भूमध्य सागरीय वन की विशेषताएं हैं, अन्य विशेषताएं हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है कि भूमध्य सागरीय वन में पाए जाने वाले वृक्ष कौन है, तो अभी मैंने जाना कि ये पुर और स्प्रूस या चीर नहीं होगा इसका आंसर होगा सी, यानी कि पाइन। यानी पाइन प्रकार के जो है वन भूमध्य सागरीय वन में पाए जाते हैं इस प्रकार के वृक्ष। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हिमालयन यब, चीर जैसा पौधाध एक औषधीय पौधा है जो पाया जाता है। हिमालयन यब या चीर जैसा जो पौधा ये औषधीय पौधा, ये कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, बिहार, या उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ये हिमालयन यब की बात हो रही है मेन रूप से। तो दोस्तों, इसका आंसर बिहार में तो होगा नहीं, गुजरात में होगा नहीं, क्योंकि हिमालयन की बात हो रही। तो ये इसमें कन्फ्यूजन है। तो अरुणाचल प्रदेश में भी नहीं होगा, हिमाचल प्रदेश में भी नहीं होगा। इसका आंसर ये होना चाहिए, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि मिस्र में स्वेज नहर है जो लाल सागर को मिलाती है बाल्टिक सागर से, कीव सागर से, भूमध्य सागर से या काला सागर से, या उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। फिर से सुनिए क्वेश्चन, मिस्र में स्वेज नहर है जो लाल सागर को मिलाती है बाल्टिक सागर से, कीव सागर से, भूमध्य सागर से या काला सागर। सोचिए, आपके पास समय है। तो मित्रों, इससे पहले कि हम उत्तर पर पहुँचे, थोड़ा मिस्र के बारे में समझते हैं। तो दोस्तों, मिस्र जो है अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट में स्थित है, और इसके उत्तर में जो है भूमध्य सागर है, और इसके दक्षिण पूर्व में बात करेंगे, मिस्र के उत्तर में भूमध्य सागर और दक्षिण पूर्व में लाल सागर है। लीबिया और सूडान जो है इस देश का जो है स्थलीय सीमा बनाता है। यह जो है अफ्रीका का एकमात्र देश है जो स्थल खंड के माध्यम से एशिया से जुड़ता है। मिस्र के अधिकांश क्षेत्रफल पर सहारा मरुस्थल का जो है विस्तार है। और ये स्वेज नहर की जो बात हो रही है, तो ये न बाल्टिक सागर से जुड़ता है, न कीव सागर से, न काला सागर से, ये जुड़ता है भूमध्य सागर से। तो इसका आंसर जो है सी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, उन क्षेत्रों में जहाँ ग्रीष्म ऋतु में भारी परंतु शरद ऋतु में यानी ठंडा में कम वर्षा होती है, वहाँ किस प्रकार का वन मिलता है? देखो, गर्मी में भारी वर्षा, ठंडा में कम वर्षा, तो वहाँ कैसन वन मिलेगा? ऑप्शन है कि सदाहरित वन, दृढ़पर्णी वन, घास वन, मरुस्थल, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। सोचिए, आपके पास समय है। तो मित्रों, यहाँ ऑप्शन है कि सदाहरित वन, दृढ़पर्णी वन, घास वन, मरुस्थल, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर बात हो रही है ग्रीष्म में भारी यानी कि ज़्यादा वर्षा, और ठंडे के मौसम में यानी शरद ऋतु में कम वर्षा, तो अब कैसा वन मिलेगा? सदाहरित की बात करेंगे तो यो साल भर जहाँ वर्षा होती रहेगी वहाँ मिलेगी, तो ये तो होगा नहीं। मरुस्थल में तो वर्षा कम होती है, यहाँ एवरेज वर्षा की बात हो रही है, तो ये भी नहीं होगी। यहाँ जो है घास वन जो है मिलेंगे, इसका ऑप्शन जो है सी होना चाहिए। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।